जन विश्वास यात्रा के तहत 24 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जहानाबाद में पहुंच रहे हैं। जहानाबाद में उनके कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से पार्टी नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में करुणा सागर भी जहानाबाद पहुंचे और तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। जहानाबाद सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए पूर्व डीजीपी सह राजद प्रवक्ता करुणा सागर ने तेजस्वी के कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों के आधार पर दावा किया कि जहानाबाद में तेजस्वी के कार्यक्रम में जबरदस्त भीड़ जुटेगी। इस दौरान उन्होंने जेडीयू और खास तौर पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार को मौका परस्त और अदूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि जब तेजस्वी यादव ने रोजगार के बदले सरकारी नौकरी देने के लिए कदम उठाया तो उन्होंने बिहार के बेरोजगारों को ठेंगा दिखाते हुए फिर से ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बना लिया जो पिछले कई वर्षों से उनके साथ थी, लेकिन उनकी सरकार में सरकारी नौकरी का दरवाजा बंद था। सुनिए क्या कहा आरजेडी प्रवक्ता करुणा सागर ने। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। मैक्सिमम समय भाजपा के साथ रहे हैं। इस पूरे दौर में कभी भी कोई भी ऐसी योजना नहीं लाई गई जिससे कि यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिले। एक साजिश के तहत इस राज्य को एक सस्ता मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना दिया गया ताकि यहाँ के युवा रोजगार न मिले तो दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, चेन्नई में, बेंगलोर में, जितने भी बड़े शहर हैं, जितने विकसित राज्य हैं, वहां जाकर काम करने पर मजबूर रहे। जो पार्टी है वो विधानसभा को भंग कर सकती है, विधानसभा का चुनाव करवा सकती है, लेकिन आप लोग ही बोलते रहते हैं कि उन्हीं के गठबंधन में इसके बारे में बहुत विरोधाभास है। तो ये होगा या नहीं होगा इसका कयास तो हम लगा नहीं सकते हैं। अगर होता है तो हम तैयार हैं। हमारे नेता तो जनता के बीच में ऑलरेडी हैं और हम सभी लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल 2024 की तैयारी चल रही है संगठन के स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, और अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। ये अब उनके दिमाग के अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा है, जो लोगों में चर्चा है, जो मीडिया में चर्चा है कि जब से 2020 में इनके साथ बीजेपी ने चिराग मॉडल किया और इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, तो ये भले ही मुख्यमंत्री बने रहे हैं, लेकिन खुद ही बीजेपी कहती रही है कि अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं। तो इनको लगता है कि शायद अगर ये चुनाव दोनों साथ हो तो बीजेपी ये दूसरी बार कोई चिराग मॉडल उनके साथ शायद नहीं करेगी और इनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। लेकिन आज जो स्थिति है राजन जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, 2024 के बाद शायद जेडीयू का वजूद ही नहीं रहेगा और इसीलिए ये अंतिम पारी खेल रहे हैं।